अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। हम जिस किताब का मुतालिया कर रहे हैं वो है नसीम मिजाज़ी साहब की लिखी हुई किताब कैसरो किसरा। रिकॉर्डिंग पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रिकॉर्डिंग्स भी आप सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कैसरो किसरा का 8वां बाब। एक दिन दोपहर के वक्त हबीरा अपने मकान की सहन में खजूर के घने दरख्त के नीचे सो रहा था और साथ उससे चंद कदम के फासले पर बैठी ऊन काट रही थी। आसिम सहन में दाखिल हुआ और साथ ने उसे देखते ही मुंह फेरकर ये गीत गाना शुरू कर दिया। दुश्मन ने मेरे अमजाद पर जादू कर दिया है, उसके हाथ तलवार उठाने के काबिल नहीं रहे। अब इन रूहों की प्यास कौन बुझाएगा जो दुश्मन के खून के लिए तड़प रही हैं। आसिम कुछ देर गुस्से और इस्तराब की हालत में खड़ा रहा। बलाखिर उसने कहा, साद, अगर तुमने मेरे सामने ये गीत दोबारा गाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा चरखा तोड़ दूंगा। साद ने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरा चरखा तोड़ने के सिवा आप कर ही क्या सकते हैं, लेकिन इसमें खून नहीं जो आपके भाइयों और बाप की रूहों की प्यास बुझा सकेगा। साद का ये ताना आसिम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो उससे बेहद अजीज़ थी और हर मामले में उसकी तरफदारी किया करती थी, लेकिन उमैर की जान बचाने के बाद वो अपने चचा और दूसरे रिश्तेदारों की तरह साद की नज़रों से भी गिर चुका था। इब्तिदा में वो इससे ये कहा करती थी कि मेरी सहेलियाँ मुझे ताना देती हैं कि तुम्हारा भाई बुज़दिल हो गया है, लेकिन जब इस किस्म की बातें बेअसर साबित हुईं तो उसने अपने वालिदैन की तकलीद से उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया है और उसके इस तर्ज़ अमल ने आसिम के लिए घर की फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा मसमूर बना दिया था। उसने कहा, साद, तुम्हें ज़्यादा दिन इस किस्म के गीत गाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें इससे क्या? साद कुछ देर बेहिस्सो हरकत बैठी उसकी तरफ देखती रही और उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। बलाखिर उसने कहा, भाईजान, अगर आप मुझसे खफा हो गए हैं तो मैं कभी ऐसे गीत नहीं गाऊंगी। आसिम ने कदरे नरम होकर कहा, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, लेकिन कुछ अरसे के लिए मेरा यहाँ से जाना ज़रूरी है। साद ने कहा, नहीं नहीं, अब्बा जान आपको इजाज़त नहीं देंगे। हबीरा ने अचानक आंखें खोल ली और उठकर बैठते हुए कहा, क्या बात है आसिम, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शाम जा रहा हूँ। हबीरा ने मुस्तरिब होकर कहा, तुम घर छोड़कर भागना चाहते हो? नहीं, मैं तिजारत की नीयत से जा रहा हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि ईरानी लश्कर की पेशकदमी के बाद अरब के ताजर अब शाम का रुख नहीं करते। आसिम ने जवाब दिया, मुझे परसों ये इत्तला मिली थी कि कबीला गुतफ़ान के ताजिर जिनके हमरा मैंने यरूशलेम से सफ़र किया था अनकरीब वो दोबारा शाम जा रहे हैं। मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। सरदस्त ईरानियों की पेशकदमी से दमिश्क और यरूशलेम को कोई ख़तरा नहीं। शमाल के शहरों में सरामगी की वजह सिर्फ ये है कि वहाँ से बाज़ खुशहाल लोग अपना मालो मता समेट कर कुस्तुनतुनिया और अस्कंद्रिया की रुख कर रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा ये भी है कि वहाँ बाज़ कीमती अशिया इंतहाई सस्ते दामों बिक रही हैं। अगर आप पिछले नफ़े में से कुछ रकम दे दें तो मेरा ये सफ़र बहुत कामयाब होगा। अगर मैं दमिश्क से आगे जाने में कोई ख़तरा महसूस ना किया तो वहीं से वापस आ जाऊँगा। अब तक दमिश्क और शाम के शुमाली इलाकों से ताजरों के कई और काफ़िले दमिश्क पहुँच चुके होंगे। वहाँ कपड़ा और भी सस्ता हो गया होगा। अगर मुझे इस सफ़र से किसी किस्म के फ़ायदे की उम्मीद ना होती तो भी मेरा कुछ अरसा घर से दूर रहना ज़रूरी है। हबीरा देर तक सर झुकाए सोचता रहा। फिर उसने आसिम की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे हिस्से की रकम को हाथ नहीं लगाऊंगा, वो तुम जब चाहो ले सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजारत से कोई दिलचस्पी नहीं। अब मुझे लोगों का ये ताना भी सुनना पड़ेगा कि मेरा भतीजा बनु खजरज के खौफ से घर छोड़कर भाग गया है। तुम अगर चाहो तो अपने हिस्से का बाग भी फ़रोख्त कर सकते हो। आसिम ने कहा, चचा जान, आपको मालूम है कि मैं लड़ाई से नहीं डरता, लेकिन औस और खजरज की लड़ाई का नतीजा हम दोनों की तबाही के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। इससे सिर्फ यहूदियों को फ़ायदा पहुंच सकता है। हबीरा ने कहा, ये तुम्हारे ख्यालात नहीं हो सकते, ये किसी का जादू बोल रहा है। ये दुरुस्त है कि गुज़श्ता जंग में तादाद और असले की बढ़तरी के बाद खजरज का पल्ला भारी रहा है, लेकिन फ़तह के बावजूद दुश्मन को कई महीने हमारे सामने आने की ज़रूरत ना हुई। इसके बाद दुश्मन ने अचानक तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया और हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया कि आइंदा लड़ाई के लिए पहल हम करें। तुम शाम से तलवारें खरीदने गए थे तो खजरज ने मुतअद्दिद बार लड़ाई के लिए ललकारा था, लेकिन मैंने समझा बुझाकर अपने कबीले के आदमियों का जोश ठंडा कर दिया। मैं उन्हें यह समझाया करता था कि कुछ दिन सब्र तहम्मुल से काम लो, तुम्हें लड़ाई के लिए अच्छी तलवारों की ज़रूरत है और आसिम तुम्हारे लिए शाम से बेहतरीन तलवारें ला रहा है।
तुम्हें लड़ाई में एक बहादुर रहनुमा की ज़रूरत है और वो मेरे भतीजे के सिवा और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें इसका इंतज़ार करना चाहिए। कबीले के जवान मुझसे बार बार पूछा करते थे कि आसिम कब आएगा। हमें अपने दुश्मनों से बुज़दिली और बेगैरती के ताने कब तक सुनने पड़ेंगे। लेकिन तुम आए तो तुम्हारी दुनिया तब्दील हो चुकी थी। कबीले की इज्जत और नामोस का लिहाज तो दरकना, तुम्हारी निगाहों में अपने बाप के खून की भी कोई कीमत नहीं रही। अब कबीले के लोग मुझ पर हंसते हैं। काश मैं इस दिन के लिए जिंदा ना रहता, लेकिन मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। ये सब उमैर या अदी के जादू का असर है और मुझे मालूम है कि जब तक तुम अपनी तलवार से उनका खून नहीं बहाते, इस खतरनाक जादू का असर ज़ायल नहीं होगा। आसिम ने कहा, लेकिन चचा जान, मैं फिर वही सवाल करता हूँ, अगर मुझ पर किसी के जादू का असर है तो कबीले खजरज को क्या हो गया है? उन्होंने भी तो 2.5 महीने लड़ाई के लिए पहल करने की जरूरत नहीं की। हबीरा ने जवाब दिया, उन्हें पहल करने की क्या ज़रूरत है? वो जानते हैं कि वो फाते हैं। फिर तुम्हारे तर्ज़ी अमल से उन्हें ये इत्मीनान भी हो चुका है कि हमने अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया है। लेकिन वो पहल करें या ना करें, अब हमारा कबीला देर तक चैन से नहीं बैठ सकता। मैं उनसे ये कहूँगा कि कुछ दिन और ठहर जाओ, ज़रा मेरे भतीजे पर से जादू का असर ज़ायल हो जाए। ने कहा, मुझे यकीन है कि हमारे कबीलों को पहल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। यसरब के यहूदी हमसे ज़्यादा दूर अंदेश हैं। वो कोई ना कोई ऐसा मसला ज़रूर खड़ा कर देंगे कि औस और खजरज एक दूसरे के ख़िलाफ़ तलवारें उठाने पर मजबूर हो जाए। के दरमियान अमन का ये 2.5 महीना उनके लिए बहुत तकलीफ़ दे था। हबीरा ने बरहम होकर कहा, तुम हर बात में यहूदियों का जिक्र ले आते हो, लेकिन उन्हें मलामत करके तुम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। आसिम ने कहा, चचा जान, कि ये दुरुस्त नहीं कि यहूदी दरपर्दा औस और खजरज की पीठ ठूंकते रहते हैं, दोनों को कर्ज देते रहते हैं ताकि हम लड़ाई जारी रखें। क्या उन्होंने मुझ पर उमैर के कत्ल का झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया था? हबीरा ने कहा, मैं तुम्हें यहूदियों को मलामत करने से मना नहीं करता, लेकिन तुमने इन बातों से ये नतीजा कैसे निकाला कि बनु खजरज हमारे दोस्त बन गए हैं? बनु खजरज हमारे दोस्त नहीं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन को देख चुका हूँ। मैं किसी ऐसी लड़ाई के लिए तलवार नहीं उठा सकता जिससे सिर्फ यहूदियों के मकासद की तकमील हो। हबीरा ने सवाल किया, हमारे बच्चे, बूढ़े और जवान खजरज के सामने सफ़े बांधकर खड़े हो जाएंगे तो क्या उस वक्त भी तुम तलवार नहीं उठाओगे? मालूम नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उस वक्त यहाँ नहीं होऊंगा और मुझे यहूदियों के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट देखने की अजियत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। चचा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या औस और खजरज 2 भाई न थे? क्या हमारा और इनका खून एक नहीं? हबीरा ने गज़बनाक होकर अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। काश मैं तुम्हारे जादू का इलाज कर सकता। तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। मैं ये समझूंगा कि मेरे बेटे का भाई, जिसकी गैरत और हमीयत पर मैं फ़ख्र कर चुका था, वो मर चुका है। हबीरा की बीवी कमरे से बाहर निकली और आगे बढ़कर बोली, क्या हुआ? आप लड़ क्यों रहे हैं? क्या जादू का असर इन बातों से ज़ायल हो जाएगा? हबीरा ने कोई जवाब न दिया और उसकी बीवी साथ के करीब बैठ गई। कदरे तौक़ुफ़ के बाद उसने आसिम की तरफ मतवज्जा होकर पूछा, सालिम नहीं आया? आसिम ने जवाब दिया, वो इबाद के साथ मुआशी लेकर आ रहा है, मैं ज़रा पहले आ गया था। अचानक सहन से बाहर चंद आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी और ये सब परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। हबीरा की बीवी का भाई मंजर बिन अकील, उसके 2 जवान बेटे मसूद और जाबे, उनके पीछे कबीले के 7 और आदमी सहन में दाखिल हुए। हबीरा परेशानी की हालत में उठकर खड़ा हो गया और मंजर की तरफ देखकर बोला, मालूम होता है कि तुम कोई अच्छी खबर नहीं लाए। मंजर ने जवाब दिया, तुम्हें आसिम ने कुछ नहीं बताया? इसने आज एक और मार का असर किया है। हबीरा ने आसिम की तरफ देखा, लेकिन वो खामोश खड़ा रहा। आसिम की चच्ची ने मंजर से मुखातिब होकर पूछा, भाईजान क्या हुआ है? मंजर ने जवाब दिया, अदी के लड़कों ने हमारी चरागाह पर हमला कर दिया था और आसिम ने हमारे खिलाफ उनकी हिमायत की है। आसिम चिल्लाया, ये गलत है। उनकी चंद बकरियां और ऊँट हमारी चरागाह के करीब आ गए थे। मसूद और जाबर उन्हें घेर कर चरागाह के अंदर ले आए। थोड़ी देर बाद अदी के बेटे और नौकर पहुंच गए। मैंने उनके जानवर उनके हवाले कर दिए। मंजर ने कहा, और तुम्हें मेरे बेटों के मुकाबले में उनकी तरफदारी करते हुए शर्म ना आई? जाबिर बोला, आसिम बिल्कुल झूठ कहता है। उनके जानवर हमारी चरागाह में पहुंच चुके थे और हम उन पर कब्जा करने में हक बजानब थे।
उनके नौकरों ने हमें धमकियां दी और शोर मचाकर अपने कबीले के आदमियों को जमा कर लिया। हम अपने साथियों को आवाज़ दे रहे थे कि आसिम ने जानवरों को हाँक कर उसकी तरफ भेज दिया और हमें मलामत किया। आसिम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसने कहा, जाबिर, अगर तुम्हारे वालिद और मेरे चचा यहाँ मौजूद ना होते तो तुम मुझे झूठा कहने की जुर्रत ना करते। मंजर ने गज़बनाक होकर कहा, तुम मेरे बेटे को मरऊब करने की कोशिश न करो। अगर आज मैं वहाँ मौजूद होता तो देखता कि अदी के बेटे किस तरह अपने जानवर छुड़ा कर ले जाते हैं, और तुम्हें हमारे दुश्मनों की हिमायत करने में ज़ुबान खोलने की जुर्रत कैसे हुई? ने हकारत तमेज़ लहजे में जवाब दिया, अगर आप वहाँ होते तो मुलाहजा फरमाते कि खजरत के चंद आदमियों को जमा होता देखकर आपके दोनों फर्जंद भेड़ों की तरह मिनमिना रहे थे, और उन्हें इस बात का एहसास भी ना था कि उनकी आवाज़ें पहाड़ के दूसरी तरफ या बाकी चराहों के कानों तक भी पहुँच सकती हैं। खजरत के आदमियों से तकरार करने वाले दूसरे थे। इन जवान मर्दों को तो उनके करीब जाने का हौसला भी ना हुआ। ये कम अज़ कम 100 कदम दूर खड़े थे, और मसूद ने तो एक ऊँट भी पकड़ रखा था ताकि भागने की ज़रूरत पेश आए तो अपनी टांगों की बजाय पराई टांगों से काम लिया जाए। मसूद ने कहा, तुम बकते हो। मैंने कबीले के दूसरे आदमी को इत्तला देने के इरादे से ऊँट पकड़ा था। आसिम ने कहा, लेकिन तुमने इनके जानवर घेरते वक्त ये क्यों नहीं सोचा कि जब इनके 8-10 आदमी जमा हो जाएंगे तो तुम्हें इनका सामना करने की बजाय दूसरों की तरफ भागने की ज़रूरत महसूस होगी? क्या यह सही नहीं कि इस वक्त भी वहाँ हमारे आदमियों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन तुम हमारे आदमियों को लड़ाई से मना कर रहे थे? हाँ, मैं उन्हें मना कर रहा था, लेकिन अगर मुझे ये यकीन होता कि लड़ाई के वक्त दुश्मन का पहला वार तुम करोगे तो मैं तुम्हें मायूस न करता। दुरुस्त नहीं कि मेरी तरह अदी के बेटे भी अपने आदमियों को लड़ाई से बाज रखने की कोशिश कर रहे थे। मंजर ने दूसरे आदमियों से मुखातिब होकर कहा, तुम सुन रहे हो कि आसिम ने दूसरी मर्तबा दुश्मन के सामने अपने कबीले को जलील किया है। आसिम बोला, मैंने किसी दुश्मन की हिमायत नहीं की, मैं सिर्फ अपने कबीले को तुम्हारे बेटों की शर से बचाने की कोशिश की है। मंजर ने कहा, अगर तुम हबीरा के भतीजे ना होते तो मैं तुम्हें दोबारा ज़ुबान खोलने की मोहलत ना देता। इस वक्त यहाँ तुम्हारी लाश नज़र आती। आसिम ने जवाब दिया, अगर आपकी तलवार भी आपकी ज़ुबान की तरह तेज़ होती तो मुझे वाकई डरना चाहिए था, लेकिन गुज़श्ता लड़ाई में आपके सारे जौहर खुल चुके हैं। आप दुश्मन को ललकारने वालों में से सबसे आगे, लेकिन लड़ाई के वक्त सबसे पीछे थे, और ये सब लोग गवाह हैं कि मैं सच कह रहा हूँ। हबीरा की बीवी चिल्लाई, आसिम, शर्म करो, तुम पागल हो गए हो, तुमने हमें कहीं का ना रखा। जाबिर गज़बनाक होकर आगे बढ़ा और उसने आसिम के मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन आसिम ने उसकी कलाई पकड़ी और वो उसके हाथ की आहिनी गिरफ्त में बेबस होकर रह गया। पल ही पल में आसिम ने उसकी कलाई मरोड़कर पीठ से लगा दी और फिर जोर से धक्का देकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। मंजर और मसूद गज़बनाक होकर आगे बढ़े, लेकिन हबीरा उनके बीच में आ गया और चिल्लाया, मंजर, मेरी हालत पर रहम करो। तुम्हें मालूम है कि आसिम के हवास बजा नहीं, इस पर जादू का असर है। मैं वादा करता हूँ कि अब ये मेरे पास नहीं रहेगा। मैं शर्मसार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मंजर ने हकारत से आसिम की तरफ देखा और लंबे लंबे डग भरता सहन से बाहर निकल गया। उसके बेटे उसके पीछे पीछे हो लिए और चंद सानिये के बाद दूसरे लोग भी कुछ कहे बगैर वहाँ से चल दिए। आज जो अब तक सकते के आलम में ये सारा माजरा देख रही थी, रोती हुई एक कमरे में जा घुसी। हबीरा की बीवी अपने शोहर की तरफ मतवज्जा होकर बोली, तुम्हारे भतीजे ने मेरे भाई की तौहीन की है, अब या तो उसे घर से निकाल दो या मैं यहाँ रही रहूँगी। हबीरा कोई जवाब दिए बगैर निढाल होकर चटाई पर बैठ गया। आसिम ने कहा, चच्ची, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं खुद ही यहाँ से जाने का फ़ैसला कर चुका हूँ। वो कुछ कहे बगैर अपने शोहर के करीब बैठ गई। आसिम कुछ देर तजब्जुब की हालत में खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। हबीरा ने पीछे से आवाज़ दी, आसिम, ठहरो। वह रुका और मुड़कर पीछे देखने लगा। हबीरा की आंखों में आंसू छलक रहे थे। ये एक गैर मामूली बात थी। आसिम ने अपने चचा की आंखों में हमेशा नफ़रत और इंतकाम के शोले देखे थे। उसके दिल पर एक चोट सी लगी। हबीरा उठकर आगे बढ़ा और आसिम का बाजू पकड़ते हुए बोला, सुहेल का बेटा मेरे घर से इस तरह नहीं जाएगा, और ये कहकर उसे खींचता हुआ कमरे के अंदर ले गया। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकता, मैं जानता हूँ कि तुम मजबूर और बेबस हो। आसिम ने कर्बंगेज़ लहजे में कहा, चचा, मुझे अफसोस है कि मैं आपको खुश ना रख सका। हबीरा ने आगे बढ़कर कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ संदूक खोला और उसमें से एक थैली निकालकर आसिम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारा माल है। मैंने इसमें से सिर्फ शामून के कर्जे की रकम निकालकर अलग की है।
आसिम ने कहा, नहीं चचा, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं, अब मैंने तिजारत का इरादा बदल लिया है। हबीरा ने तल्ख होकर कहा, आसिम ये ले लो, मुझे इससे ज़्यादा तकलीफ़ देने की कोशिश ना करो। आसिम ने बादल नख्वास्ता उसके हाथ से थैली ले ली, लेकिन फिर कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहा, चचा जान, अभी मैं यहीं हूँ, ये थैली आप अपने पास रखते तो बेहतर होता। मैं चंद दिन किसी दोस्त के यहाँ ठहरूंगा और जाते वक्त ये ले जाऊँगा। नहीं नहीं, अब मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा और तुम्हें किसी दोस्त के यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं। अगर अब तुम्हारा मेरे साथ चंद दिन क़याम करना भी गवारा नहीं तो मैं कहीं चला जाऊंगा। हबीरा ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। साद एक तरफ दीवार से टेक लगाए मगमूर निगाहों से आसिम की तरफ देख रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, लाइए, आपकी अमानत मैं रख लेती हूँ। आसिम ने कुछ कहे बगैर थैली उसके हवाले कर दी। साद ने उमड़ते आंसुओं के साथ कहा, आपको नहीं जाना चाहिए। आसिम ने दोनों हाथ उसके सर पर रखते हुए कहा, साद, अगर तुम्हें इस बात से खुशी हो सकती हो तो मैं चंद दिन और तुम्हारी माँ के ताने बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आपको चंद दिन बाद भी नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा यहीं रहना चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि अम्मी आपको कुछ नहीं कहेंगी और मैं कभी वो गीत दोबारा नहीं गाऊंगी। आपको याद है जब मैं छोटी थी और आपको कभी गुस्सा आ जाता था तो आप मुझे पीटा करते थे। पीट लीजिए मुझे, मैं इतनी बड़ी तो नहीं हुई। आसिम ने साद को चिमटा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। साद सिसकियाँ लेते हुए कह रही थी, जब आप घर में होते हैं तो मुझे रात के वक्त भी किसी चीज़ से खौफ नहीं आता और ये इत्मीनान होता है कि जब डर लगेगा तो मैं आपको आवाज़ देकर जगा लूँगी। फिर डाकू, चोर, जिन और भूत सब भाग जाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं हर चीज़ से डरा करूँगी। लेकिन तुम्हारे पास सालम तो होगा, तुम्हारे अब्बा जान होंगे। नहीं नहीं, मुझे सबकी ज़रूरत है। ने कहा, साथ मैं ये वादा कर सकता हूँ कि तुम्हें देखने किसी दिन ज़रूर वापस आऊँगा, लेकिन अब हमारे ख़ानदान की बेहतरी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। हो सकता है मैं बहुत जल्दी वापस लौट आऊँ। मैं पिछली मर्तबा तुम्हारी तवक्को से पहले वापस नहीं आ गया था, लेकिन पिछली दफ़ा आप खफा होकर तो नहीं गए थे। मैं अब भी खफा होकर नहीं जा रहा, ये एक मजबूरी है। किसी दिन मैं तुम्हें ये समझा सकूंगा कि मेरा घर से जाना कितना ज़रूरी था। साद ने सहन की तरफ झांकते हुए कहा, अब्बा जान बाहर निकल गए हैं, मुझे डर है कि वो गुस्से में कहीं चले ना जाएं। नहीं साद, तुम इत्मीनान रखो, मैं उन्हें अभी मनाकर वापस ले आता हूँ। आसिम ये कहकर बाहर निकला तो हबीरा मवेशियों के छप्पर के करीब इबाद से बातें कर रहा था। आसिम को आता देखकर उसने हकारत से मुंह फेर लिया। उसके तेवर देखकर आसिम को कुछ कहने की हिम्मत न रही और चुपके से बाहर निकल गया। कुछ देर तक उसे ये भी होश न था कि वो कहाँ जा रहा है। कानों में अपने चचा और मंजर के तल्ख अल्फाज गूंज रहे थे। फिर अचानक उसे याद आया कि आज चांद की 14वीं तारीख है और उसकी मगमूर, उदास और वीरान दुनिया सुमेरा की मुस्कुराहटों से लबरेज हो गई। वो आबादी से बाहर निकल गया और देर तक इधर उधर घूमने के बाद एक टीले पर बैठ गया। सूरज ने अपनी एक दिन की मुसाफत तय की और शाम के दौड़ते हुए साए ज़मीन की वसतों में गुम होकर रह गए। की बारीक लकीर जो वादी में फैले हुए मकानों से आसमान की तरफ उठ रही थी, शाम की धुंध में जज़ब होने लगी। फिर यसरब के नखलिस्तानों और पहाड़ों पर मशरिक से उभरते हुए चांद की दिलकश रोशनी फैलने लगी। को आधी रात का इंतज़ार था। वो बेचैनी की हालत में उठता और इधर उधर घूमने लगता, फिर किसी पत्थर पर बैठ जाता। बलाखिर वो अदी के बाग की तरफ चल दिया।